हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीए सेमेस्टर 4 का सेशन आपका 2021-2024 के तहत जो एग्जाम हो रहा है उसके बारे में मैं आज बहुत ही विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस कोर 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं कि कोर 10 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिसको पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में उससे प्रश्न जरूर आए। तो थोड़ी सी बात आप लोगों को जानना चाहिए कि कोर 10 में आपको पढ़ना क्या है। तो कोर 10 में आपको पढ़ना है राजनीतिक समाजशास्त्र। क्या पढ़ना है? राजनीतिक समाजशास्त्र। और थोड़ी सी चीज ये आप अगर जान जाते हैं तो समझ लीजिए कि इसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे ये जानना चाहिए कि एग्जामिनेशन डेट आपका 10 तारीख को है। कोर 10 का एग्जाम जो होगा वो 10 तारीख को होगा, 10 जुलाई को होगा। वो सेकेंड सिटिंग में होगा और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एग्जाम होगा, अर्थात समय जो होगा वो 3 घंटा का एग्जाम होगा। ठीक है। उसके बाद मार्क्स जो होगा वो 80 नंबर का एग्जाम होगा, चूंकि 20 नंबर का इंटरनल कॉलेज में एग्जाम होता है और 80 नंबर आपको एक्सटर्नल है। फिर उसके बाद क्वेश्चन जो है वो 4 होंगे, लेकिन 4 क्वेश्चन को कैसे बनाना है इसको भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो अनिवार्य होगा, लिखा भी रहेगा कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में। वहां ग्रुप रहेगा, ग्रुप ए में 2 क्वेश्चन बनता है। पहला जो रहेगा उससे 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो 1-1 नंबर का होगा, 10 नंबर का वो हो गया। उसके बाद दूसरा जो होगा वो 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, इस टाइप का रहेगा, 5-5 नंबर का रहेगा। 2 क्वेश्चन आपको बनाना है, अर्थात 10 नंबर ये हो गया, तो 20 नंबर ये हो गया। उसके बाद जो प्रश्न है उसके बाद 3 क्वेश्चन आपको और बनाना है, जो एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। तो टोटल मिलाकर आपको 80 नंबर का एग्जाम होगा। आपका पहला में है 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, उसके बाद 2 क्वेश्चन छोटा छोटा रहेगा जो 5-5 नंबर का रहेगा, 20 नंबर हो गया, और 3 क्वेश्चन आपको 20-20 नंबर का रहेगा, अर्थात 80 नंबर का आपको एग्जाम देना है। अब आप लोग आ जाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको बनते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र में। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है उसको आप नोट कीजिए कि राजनीतिक समाजशास्त्र के अर्थ एवं उसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। पहला जो प्रश्न है, राजनीतिक समाजशास्त्र के अर्थ एवं उसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, एकदम क्लियर। दूसरा जो है, राजनीतिक संस्कृति के अर्थ तथा उसके निर्धारक तत्व का वर्णन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि राजनीतिक संस्कृति के अर्थ तथा उसके निर्धारक तत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राजनीतिक समाजीकरण के अभिकर्ताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। राजनीतिक समाजीकरण के अभिकर्ताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि राजनीतिक सहभागिता का अर्थ तथा उसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। राजनीतिक सहभागिता का अर्थ तथा उसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक भर्ती का क्या अर्थ है? राजनीतिक भर्ती का क्या अर्थ है? राजनीतिक भर्ती की विधियां का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि राजनीतिक भर्ती का क्या अर्थ है? राजनीतिक भर्ती की विधियों का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक अभिजन के सिद्धांतों का आलोचनात्मक विवेचन करें। राजनीतिक अभिजन के सिद्धांतों का आलोचनात्मक विवेचन करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक विकास विषय का अर्थ तथा लुशियन पाई के राजनीतिक विकास के सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि राजनीतिक विकास विषय का
अर्थ, राजनीतिक विकास विषय का अर्थ तथा लुसियन पाई जो विचारक हैं उनके राजनीतिक विकास के सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राजनीतिक आधुनिकीकरण के अर्थ तथा उसका राजनीतिक विकास से अंतर का वर्णन कीजिए। फिर मैं वो प्रश्न को दोहराता हूं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के अर्थ तथा उसका राजनीतिक विकास से अंतर का वर्णन कीजिए, अर्थात राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास में क्या अंतर है, इस टाइप का रहेगा। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है, राजनीतिक समाजशास्त्र के विषय के अभ्युदय पर एक नोट लिखें। राजनीतिक समाजशास्त्र के विषय के अभ्युदय पर एक नोट लिखे। ठीक है, यह मैंने आपको 10 प्रश्न दिया है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। एक चीज मैं और बता दूं कि इसका सारा उत्तर मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।